क्यों कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा करना आवश्यक है? हर जाति वर्ग किसी न किसी ऋषि की संतान है और उन मूल ऋषियों से उत्पन्न संतान के लिए वे ऋषि या ऋषि पत्नी कुलदेव कुलदेवी के रूप में पूज्य भी है। जीवन में कुल देवता का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। पूर्व में हमारे कुलों अर्थात पूर्वजों के खानदान के वरिष्ठों ने अपने लिए उपयुक्त कुल देवता अथवा कुल देवी का चुनाव कर उन्हें पूजित करना शुरू किया था, ताकि एक आध्यात्मिक और परलौकिक शक्ति कुलों की रक्षा करती रहे, जिससे उनकी नकारात्मक शक्तियों, ऊर्जाओं, बाधाओं से रक्षा होती रहे तथा वे निर्विघ्न अपने पथ पर अग्रसर रह उन्नति करते रहें। कुल देवी देवता दरअसल कुल या वंश की रक्षक देवी देवता होते हैं। ये घर, परिवार या वंश परंपरा की प्रथम पूज्य तथा मूल अधिकारी देव होते हैं। सर्वाधिक आत्मीयता के अधिकारी इन देवों की स्थिति घर के बुजुर्ग सदस्यों जैसी महत्वपूर्ण होती है। अतः इनकी उपासना या महत्व दिए बगैर सारी पूजा व अन्य कार्य व्यर्थ हो सकते हैं। इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि ये रुष्ट हो जाए तो अन्य कोई देवी देवता दुष्प्रभाव या हानि कम नहीं कर सकता या रोक नहीं लगा सकता। इसे यूं समझे, यदि घर का मुखिया पिताजी माताजी आपसे नाराज हो तो पड़ोस के या बाहर का कोई भी आपके भले के लिए आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वे बाहरी होते हैं। खासकर सांसारिक लोगों को कुलदेवी देवता की उपासना इष्ट देवी देवता की तरह रोज करनी चाहिए। ऐसे अनेक परिवार देखने में आते हैं जिन्हें अपने कुलदेवी देवता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, किंतु कुलदेवी देवता को बुलाने मात्र से वे हट नहीं जाते हैं। मुंडन संस्कार या विवाह के बाद एक अंतिम फेरा, ये कर्म कुलदेवी देवता के सामने होते हैं। बहुत से परिवार अपने कुलदेवी देवता को भूल गए हैं अथवा उन्हें मालूम ही नहीं रहा कि उनके कुल देवता देवी कौन है या किस प्रकार उनकी पूजा की जाती है। इनमें पीढ़ियों से शहरों में रहने वाले परिवार अधिक है। कुछ स्वयंभू आधुनिक मानने वाले और हर बात में वैज्ञानिकता खोजने वालों ने भी अपने ज्ञान के गर्भ में अथवा अपनी वर्तमान स्थिति के गर्भ में इन्हें छोड़ दिया या इन पर ध्यान नहीं दिया। कुलदेवी देवता की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक तो कोई खास अंतर समझ नहीं आता, किंतु उसके बाद जब सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में दुर्घटनाओं, नकारात्मक ऊर्जा, वाव्य बाधाओं का बेरोक टोक प्रवेश शुरू हो जाता है। उन्नति रुकने लगती है। पीढ़ियां अपेक्षित उन्नति नहीं कर पाती। संस्कारों का क्षय, नैतिक पतन, कलह, उपद्रव, अशांति शुरू हो जाती है। व्यक्ति कारण खोजने का प्रयास करता है। कारण जल्दी नहीं पता चलता, क्योंकि व्यक्ति की ग्रह स्थितियों से इनका बहुत मतलब नहीं होता है। अतः ज्योतिष आदि से इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। भाग्य कुछ कहता है और व्यक्ति के साथ कुछ और घटता है। कुल देवता या देवी हमारे वह सुरक्षा आवरण है जो किसी भी बाहरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा के परिवार में अथवा व्यक्ति पर प्रवेश से पहले सर्वप्रथम उससे संघर्ष करते हैं और उसे रोकते हैं। यह पारिवारिक संस्कारों और नैतिक आचरण के प्रति भी समय समय पर सचेत करते रहते हैं। यही किसी भी इष्ट को दी जाने वाली पूजा को इष्ट तक पहुंचाते हैं। यदि पूजा नहीं मिल रही हो तो यह नाराज भी हो सकते हैं और निर्लिप्त भी हो सकते हैं। ऐसे में आप किसी भी इष्ट की आराधना करें, वह उस इष्ट तक नहीं पहुंचता। नकारात्मक ऊर्जा बिना बाधा व्यक्ति तक पहुंचने लगती है। कभी कभी व्यक्ति या परिवारों द्वारा दी जा रही इष्ट की पूजा कोई अन्य बाहरी वाव्य शक्ति लेने लगती है, अर्थात पूजा न इष्ट तक जाती है न उसका लाभ मिलता है। ऐसा कुल देवता की निर्लिप्तता अथवा उनके कम शक्ति होने से होता है। कुलदेव परंपरा भी लुप्त प्राय हो गई है। जिन घरों में पराय कलह रहती है, वंशावली आगे नहीं बढ़ रही, निर्वंशी हो रहे हैं, अर्थात आर्थिक उन्नति नहीं हो रही, विकृत संतानें हो रही है अथवा अकाल मौत हो रही हो, उन परिवारों में विशेष ध्यान देना चाहिए। सामान्यतः इनकी पूजा वर्ष में एक बार अथवा 2 बार निश्चित समय पर होती है। यह परिवार के अनुसार भिन्न भिन्न समय होता है और भिन्न भिन्न विशिष्ट पद्धति होती है। शादी, विवाह, संतान उत्पत्ति आदि होने पर भी इन्हें विशिष्ट पूजाएं भी दी जाती है। यदि यह सब बंद हो जाए तो यह नाराज होते हैं और कोई मतलब न रख मुख दर्शक हो जाते हैं और परिवार बिना किसी सुरक्षा आवरण के पारलौकिक शक्तियों के लिए खुल जाता है। परिवार में विभिन्न तरह की परेशानियां शुरू हो जाती है।
अतः प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को अपने कुल देवता या देवी को जानना चाहिए तथा यथा योग्य उन्हें पूजा प्रदान करनी चाहिए, जिससे परिवार की सुरक्षा उन्नति होती रहे। अक्सर कुल देवी देवता और इष्ट देवी देवता एक ही हो सकते हैं। इनकी उपासना भी सहज और तामझाम से परे होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपने अपना धर्म बदल लिया हो या इष्ट बदल लिया हो, तब भी कुल देवता देवी नहीं बदलेंगे, क्योंकि इनका संबंध आपके वंश परिवार से है। किंतु धर्म या पंथ बदलने के साथ साथ यदि कुल देवी देवता का भी त्याग कर दिया जाए तो जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे धन नाश, दरिद्रता, बीमारियां, दुर्घटना, गृह कलेश, अकाल मौत आदि। वही इन उपास्य देवों की वजह से दुर्घटना, बीमारी आदि से सुरक्षा होते हुए भी देखा गया है। ऐसे अनेक परिवार भी देखे हैं जिन्हें अपने कुल देवी देवता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। एक और बात ध्यान देने योग्य है, किसी महिला का विवाह होने के बाद ससुराल की कुल देवी देवता ही उसके उपास्य हो जाएंगे, न कि मायके के। इसी प्रकार कोई बालक किसी अन्य परिवार में गोद में चला जाए तो गोद गए परिवार के कुलदेव उपास्य होंगे।